From the following receipt and payment account of Bansodiyari Engineering College, औरंगाबाद for the year ending 31st March 2020. बच्चों ईयर एंड कभी हो रहा है? ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को. इसका मतलब ईयर स्टार्ट कभी हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019 मतलब जो करंट ईयर का नाम है वो है 1920. ठीक है. यू आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. आप यहाँ पर खड़े होकर अकाउंटिंग कर रहे हो. ठीक है. चलिए बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020. सबसे पहले ये बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या क्या दिखाता है? इट शोज यू द all the actual cash transactions which has taken place during the year. मतलब ये दिखाता है साल भर में पैसे कहाँ से आए. साल भर में पैसे कहाँ से आए. अच्छा, पैसे कहाँ से आ सकते हैं? जैसे मेरी कोचिंग क्लास है तो मेरे को बच्चे लोगों से ट्यूशन फीस मिला, ये मेरी इनकम है. मेरे को अगर पैसे की और जरूरत है, मैंने कहीं से लोन ले लिया, तो वो क्या हो गया? वो मुझे वापस चुकतू करना है, तो वो लाइबिलिटी है. तो बेसिकली जब पैसा आएगा ना, या तो इनकम बन के आएगा या लाइबिलिटी बन के आएगा. या मैक्सिमम क्या होता है कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका पिछले साल, रामलाल का पिछले साल 5,000 फीस मिलना बाकी था, वो इस साल आता है 5,000 देता है और चला जाता है. तो क्या ये 5,000 इस साल की इनकम है? नहीं, ये इस साल की वसूली है. इनकम तो लास्ट ईयर की ही है. ऐसा बोलता कौन है? अक्रूवल कंसेप्ट. तो बच्चों यहाँ पे जब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है तो ये बोलता है कि साल के पहले दिन आपके पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. साल के पहले दिन तो कहने से ये तुम्हारा क्या है? दिस इज द एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर. मतलब यहाँ पे तो बच्चों ये आपका एसेट है. तो अपन काम करते हैं, जब भी आपको सम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से दिया हुआ ना, अपन नीचे से पढ़ते हैं. अभी आप देखो, यहाँ पे मेरे को दिया है 1 अप्रैल 2019. साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2019 का देखो क्या दिया हुआ है मेरे को. तो बच्चों मैं इसकी मदद से ना मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019. देखिए बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है. सबसे पहले बुक्स क्या होता है बच्चों? बुक्स क्या होगा? एसेट. तो उसको एसेट साइड में लिखा. बुक्स कितना है? 7 लाख. फर्नीचर 3,19,000. बिल्डिंग फंड, कौन सा भी फंड अच्छा लाइबिलिटी में, तो बिल्डिंग फंड 10 लाख. फिक्स डिपॉजिट्स कितना है? 9,10,000. और कैपिटल फंड दिया अपने को, कैपिटल फंड दिया बच्चों 10,37,000. अब मुझे बताइए, साल के पहले दिन का कैश जो है, देखो इस साल का पहला दिन मतलब पिछले साल का आखिरी दिन. तो साल के पहले दिन कैश इन हैंड 8,000 था, कैश एट बैंक 1 लाख था. तो कहने से ये जो साल के पहले दिन का बैलेंस शीट है या पिछले साल का आखिरी दिन का बैलेंस शीट है, उसके लिए एसेट रहा होगा. तो आई राइट हियर एज कैश इन हैंड कितना? 8,000. और कैश एट बैंक 1 लाख. अब बच्चा देखो, हर सम में क्या करना है, साल के पहले दिन का जो कैश है ना, जैसा बोलने का फिट टू सी, यहाँ से ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा. इस साल के अकाउंट्स में किधर भी नहीं आएगा. ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ना ही बैलेंस शीट में आएगा. ये बैलेंस शीट कभी की है? साल के आखिरी दिन की. और याद रखना, आप यहाँ पर खड़े होकर हिसाब किताब कर रहे हो. तो आज की तारीख क्या है? 31 मार्च 2020. तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. और ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जो नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट कैसे लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग.
फॉर द ईयर एंडिंग मतलब साल भर में मेरी इतनी इतनी इनकम थी, याद रखना ये नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरी इनकम थी, ये मेरे एक्सपेंस है। चलिए, इंटरेस्ट बच्चों, यहाँ पे जब भी पैसा आएगा ना, यहाँ पे जब भी पैसा आएगा तो समझ के चलना क्या होगा, या तो इनकम होगी, या लाइबिलिटी होगा, या फिक्टूस होगा। अब फिक्टूस का मतलब क्या होता है, मैं आपको कहा ना, मेरा एक स्टूडेंट था रामलाल करके, उसका पिछले साल 5,000 मिलना बाकी था, वो इस साल आता है मेरे को 5,000 देता है, चला जाता है। तो पैसे भले ही इस साल मिले हो, लेकिन क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं, ये वसूली है। अच्छा, मैं पहले ये एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। वो क्या बोलता है कि इस साल जो डोनेशन मिला ना, ये वाला डोनेशन, ये जो डोनेशन मिला है 5 लाख, इस 5 लाख में ना, 5 लाख में 50% डोनेशन मेरा बिल्डिंग फंड के लिए है। इसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन मतलब क्या, जैसे मेरी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने दान दिया, दान मतलब डोनेट किया, और डोनेट देते वक्त कंडीशन रख दिया कि भाई इस पैसे से आपको यही काम करना है। तो आपको बड़ा, ये जो इसका 5 लाख है ना, 5 लाख का 50% मतलब 2.5 लाख, 2,50,000 को आप क्या करोगे, ऐड टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे, और बचा हुआ 2.5 लाख को इनकम दिखाना है। ये एक इंफॉर्मेशन था, टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5 या 300। बच्चों ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम। याद रखना, एनपीओ के लिए सबसे बड़ी इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ए फीस पेड बाय ए पर्सन टू कंटिन्यू इट्स मेंबरशिप। अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए मेंबर को हर साल एक फीस पे करनी होती है। तो वो संस्था के लिए, देखो जब भी आप हिसाब किताब कर रहे हो ना, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखने का, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मेरी इनकम है। जैसे मेरी कोचिंग क्लास है, तो मेरा काम है स्टूडेंट को पढ़ाना, तो जो ट्यूशन फीस है वो मेरी इनकम है। तो मेरी मेन इनकम क्या है, ट्यूशन फीस। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन इनकम क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गया तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, अब ये इनकम मिलना बाकी है। अब ये भले इनकम मिलना बाकी है, इनकम तो इसी साल की है, तो आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दोगे। मतलब आप ये दिख रहा है, ये सब्सक्रिप्शन इस साल कितना मिला अपने को, देखो जरा, 30,000 वो है ना, 30,000 वो है जो मिल चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30,000 वो है जो मिल चुका है, और क्या, 5 या 300 मिलना बाकी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पैसा भले मिलना बाकी है, इनकम तो इसी साल की है, तो उसमें ऐड कर दोगे। और बिकॉज साल के आखिरी दिन, सपोज अब साल का आखिरी दिन है, और साल के आखिरी दिनों को आप सोच रहे हो कि इतना पैसा मिलना बाकी है, जब पैसा मिलना बाकी है तो चेहरे पे स्माइल होगी, वो आपका एसेट है। तो यहाँ पे तुम्हारा इसको एसेट। नेक्स्ट है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस को बोलते हैं कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज करना मतलब ऐड टू कैपिटल फंड। तो जो ये आपको ये लाइफ मेंबरशिप फीस दिख रही है 40,000, इसको हमको क्या करना है, ऐड टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, कैश एट बैंक, यहां से 1 लाख, फिक्टूस, फिक्टूस। अब क्या करोगे, इंटरेस्ट। मैंने कहा ना, यहाँ पे जो भी होगा या तो इनकम होगी या लाइबिलिटी होगी। देखो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड क्या दिखाता है, याद रखना ये रियल अकाउंट है, इट इज समरी ऑफ कैश बुक। तो ये दिखाता है साल भर में पैसे कहाँ कहाँ से आए। जैसे मान लीजिए मेरी कोचिंग क्लास है, तो मेरी क्लास में मेरे को पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, या तो इनकम बन के आएगा या लाइबिलिटी बन के आएगा। या कभी कभार ऐसा होता है कि पिछले साल का पैसा इस साल मिल गया। एक स्टूडेंट रामलाल वाला एग्जांपल। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट, कैन आई से इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप उसने बोल दिया ऐड टू कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड बिंदु मार दिया। डोनेशन बेटा उसने बोल दिया 2.5 लाख को बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, और 2.5 लाख को इनकम दिखाना है। ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम। बेटा एडमिशन फीस लिखा है रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब विच इज रेकरिंग, तो ये भी तुम्हारा इनकम है। बेटा पेमेंट्स, पेमेंट्स का मतलब है पैसे बाहर जाना, पेमेंट्स का मतलब है पैसे बाहर जाना। तो बच्चा पैसा बाहर जाएगा ना, या तो एक्सपेंस बन के जाएगा, या तो खर्चा बन के जाएगा, या एसेट क्रिएट होगा। या कभी कभार ऐसा होता है कि पिछले साल एक खर्चा देना बाकी था। बेटा पिछले साल अगर खर्चा देना बाकी था तो पिछले साल के लाइबिलिटी रहा होगा, वो हमने आज चुकता किया, लेकिन इस साल तो ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि फिलहाल तो हमारे पास कोई भी आउट लाइबिलिटी में कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। चलिए, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस। बच्चों बुक्स, आप देखो साल के पहले दिन हमारे पास बुक्स था और हमने और बुक्स खरीदा, तो यहाँ पे बोलने का बेटा ऐड टू बुक्स, क्या बोलने का, ऐड टू बुक्स, तो बुक्स में बिंदु मार दिया। फर्नीचर इतने का खरीदा, बेटा ये फर्नीचर वो है जो इस साल खरीदा है और पहले से हमारे पास फर्नीचर इतने का है, तो यहाँ पे लिखने का ऐड टू फर्नीचर, फर्नीचर में बिंदु मार दिया। स्टेशनरी एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट, बेटा फिक्स डिपॉजिट पहले से था और भी फिक्स डिपॉजिट किया है, तो ऐड टू फिक्स डिपॉजिट्स। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट, बेटा ये कौन सा कैश इन और कैश एट बैंक है, इस आज के दिन का, ये बीते हुए दिन का मतलब साल के पहले दिन का था, और ये जो है ना साल के आखिरी दिन का है, इसलिए ये इस साल के बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। अच्छा, एक और चीज बोलता हूँ बच्चा, क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन को बोलने का बेसिकली दो तरीका होता है। एक होता है डायरेक्ट तरीका, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा एक एसेट मैंने 1000 रुपीज का खरीदा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10%, तो 1000 का 10% सीधा 100 रुपया आ जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट तरीका। एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस देते हैं। जैसे मैंने कहा एक एसेट साल के पहले दिन 1000 रुपए का था और साल के आखिरी दिन में 950 का हो गया, 1000 का था 950 का हो गया, 50 रुपया कम हो गया, कैसे कम हुआ रहेगा सर, डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास बुक्स का ना, बुक्स का साल के पहले दिन का वैल्यू भी दिया है और साल के आखिरी दिन का भी वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, बुक्स साल के पहले दिन 7 लाख का था, हमने नया बुक्स खरीदा 64 का, हमने बच्चों नया बुक खरीदा 64 का, तो होना चाहिए था हमारे पास बुक 7,64 का, 7 लाख यहाँ से 64 यहाँ से 7,64 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 7 लाख, है कितना 7 लाख, इसका मतलब 64,000 तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बुक्स में से ना, बुक्स में से 64,000 डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ से लेस कर देंगे क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। फर्नीचर का देखते हैं, फर्नीचर का, फर्नीचर पहले साल के बिगनिंग में कितना था, साल के बिगनिंग में 3,19,00,000 था, साल के बिगनिंग में 3,19,000 का फर्नीचर था, फिर आपने 55 का और परचेस किया तो हो जाएगा 3,74,000, लेकिन है कितना आज 3 लाख, होना चाहिए था 3,74,000 लेकिन है 3 लाख, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया 74,000, कितना आ गया बच्चा 74,000, और दूसरा भी कॉस्ट एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस साइड में लिखोगे। सो यहाँ से सीखने का चीज क्या मिलता है कि अगर हमको एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो ऐसा बोलने का कितना होना चाहिए था और कितना है, तो जो कम फिगर है, जो डिफरेंस फिगर है, वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है। चलिए शुरू करते हैं बच्चा, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला, तुम्हारे पास कैपिटल फंड कितना था 10,37,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल फंड 10,37,000। मुझे देखो उसमें एक बिंदु मारा है, ये बिंदु किसके लिए था पता है, वो लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए, तो इसमें अपन ऐड कर देते हैं, मैं स्मॉल स्मॉल में लिखेगा बच्चों, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना था लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000, तो ये 40,000 ऐड कर दिया, तो 10,37,000 प्लस 40 तो आ जाएगा 10,77,000। इसके बाद बिल्डिंग फंड, बच्चों यहाँ पे फिर इसको फिर भी इनर कॉलम में लिखने का, सर इनर कॉलम में क्यों लिखने का, सर यहाँ से या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, अगर इनकम जीत गया तो सरप्लस आएगा और एक्सपेंस जीत गया तो डेफिसिट आएगा। बिल्डिंग फंड कितना है, बिल्डिंग फंड पहले से 10 लाख का था, पहले से 10 लाख का था बच्चों, और ना हमको बोला गया जो डोनेशन मिला ना 5 लाख का डोनेशन मिला है उसमें से आधा बिल्डिंग फंड के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एड एडिशंस, क्या लिखोगे एडिशंस 2.5 लाख, तो ये आ जाएगा 12,50,000, और बचा हुआ 2.5 लाख इनकम है, तो इनकम में दिखा दीजिए बाय डोनेशंस 50%, यहाँ पे बेचा 50% था, तो ये तुम्हारा आ गया 2.5 लाख इधर, तो डोनेशन का काम भी हो गया, अपना ये पहला काम हो गया। आइए एसेट साइड में आते हैं, बुक्स, बुक्स था कितने का पहले, बुक्स था कितने का 7 लाख का,
क्या आपने इस साल और कोई बुक्स खरीदा? हाँ सर, आपने परचेज किया, देखो ना यहाँ पे बुक्स 64। तो यहाँ पे आपने परचेज किया, ऐड करेंगे एडिशंस 64, तो होना चाहिए था 7,64,000। लेकिन बच्चों अपने को यहाँ पे दिया है कि साल के आखिरी दिन की वैल्यू 7 लाख है। 7 लाख है मतलब बचा हुआ जो 64 है वो डेप्रीसिएशन है। तो यहाँ पे लिख लोगे लेस डेप्रीसिएशन 64,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 7 लाख। अभी डेप्रीशिएशन दो चीज के ऊपर है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू डेप्रीसिएशन, ये जिसका सेकंड इफेक्ट आएगा ना 60 बुक्स पे कितना 64, और एक और है वो भी देख लेते हैं, फर्नीचर। आप बताइए फर्नीचर पहले कितना था? सर पहले 3,19,000 था, फर्नीचर था 3,19,000। इसमें क्या ऐड करोगे? एडिशंस। एडिशंस कितना? फर्नीचर कितना खरीदा अपन ने? फर्नीचर खरीदा कितने का? 55 का। तो 19 प्लस 50, 3,19,000 प्लस 55 करोगे तो आ जाएगा 3,74,000। इसमें से लेस करोगे डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन निकाला? 74, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 3 लाख। डेप्रीसिएशन आ गया फर्नीचर पे 74,000, तो ये दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 1,38,000। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हमारे पास 9,10,000 है, और हमने ना इस साल और एफडी कर दिया। कितने का एफडी कर दिया? ऐड एडिशंस, कितना बच्चों? 7 लाख का। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16,10,000, ये भी हो गया। फिर ये तो फिर टूस हो गया, सब कुछ नहीं होगा। ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, तीसरा स्टेप पे यहाँ पे आ जाइए। हमको इंटरेस्ट कितना मिल गया? 50,000। कैन आई से इनकम है? तो मैंने यहाँ पे इनकम में लिख दिया बाई इंटरेस्ट, कितना बच्चों? 50,000। फिर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। तो ये 30,000 वो है ना, ये 30,000 वो है जो मिल चुका है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000, और हमको 5 या 300 मिलना बाकी है। तो यहाँ पे ऐड करके लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,300, और बिकॉज ये 5,300 मिलना बाकी है तो उसको बड़ा एसेट साइड में दिखाओगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,300। डोनेशन का हो गया ट्यूशन फीस, इनकम, तो बाई ट्यूशन फीस, कितना बच्चों? 11,50,000, 11,50,000। टर्म फीस, टर्म फीस कितना है? 2 लाख। सन्ड्री रिसिप्ट्स कितना? 10,000। और एडमिशन फीस रेवेन्यू बाई एडमिशन फीस 50,000। इसके बाद सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, ये क्या अपना एक्सपेंस 10 लाख। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है 50,000। बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना? 24,000। फिक्स डिपॉजिट हो गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये अपना एसेट है। मेरे पास जगह नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ। कैश इन हैंड है 20,000, और कैश एट बैंक है 2,25,000। और तो बाकी सब कर लिया अपन ने। चलो अब बच्चों यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सर क्रेडिट साइड क्या शो करता है? इनकम साइड। डेबिट साइड क्या शो करता है? एक्सपेंस साइड। तो आप मुझे ये बताइए अभी इनकम में कितना? इनकम में एक एक फिगर बोलना। हाँ से 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 35,300 11,50,000, और ये 2,10,000 और 50 2,60,000। तो तुम्हारा जो इनकम साइड आ रहा है वो आ रहा है 17,45,300। कितना आ रहा है? 17,45,300। आइए एक्सपेंस साइड देखते हैं। 1,38,000 मतलब 38,000
10,50,000 तो 10,74,000, तो ये तुम्हारा आ रहा है 12,12,000। तो बच्चों बताओ, इनकम जीता कि एक्सपेंस जीता? सर इनकम जीत गया। अगर इनकम जीत गया है तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनपीओ में प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो आप आइए यहाँ पे जो बड़ा फिगर है वो दोनों तरफ लिख लीजिए, 17,45,300, यहाँ पे भी लिख लोगे 17,45,300, और यहाँ पे आ जाएगा टू सरप्लस। 17,45,300 में से गया 12,12,000, तो ये आ जाएगा 5,33,300, 5,33,300। ये सरप्लस जाएगा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे सरप्लस कितना? 5,33,300। तो इसमें अपन ऐड करेंगे 10,77,000, ये आ गया 16,10,300, और इसमें अगर ये ऐड करते हो 12,50,000, तो तुम्हारा आ जाएगा 28,60,300। अब होना ये चाहिए था कि यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, सेम आया तो ठीक, नहीं तो सर का पोपट। 7 लाख, 3 लाख, 16,10,000, 5,300, ये कितना है? 20,000, और ये कितना है? 2,25,000। ये तुम्हारा आ गया 28,60,300 पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, ये मार्च 2023 का सम है। नेक्स्ट सम के लिए देखते हैं आगे क्या होता है।